गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें स्वदेशी पाठ का फुल स्टोरी वीडियो कराया जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। स्वदेशी पाठ का सारांश लिखें। लेखक परिचय। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1855 ईशून्य में मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ईशून्य में। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईशून्य में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहीत हैं। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशत ब्रजभाषा और अवधी में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थपरायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। सारांश। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक नाटक लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता स्वदेशी प्रेमघन द्वारा लिखित रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं। कवि की चिंता आज के परिवेश में भी प्रासंगिक है। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत मदरसात। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धौ कै हैं ये क्रिस्तान। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। कवि कहता है कि अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, विद्या व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग।
कवि प्रेमधन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया है। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई हैं। विदेशी वस्तुओं तथा भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। सभी अपनी सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति। अंग्रेजी रुचि, गृह, सकल, वस्तु, देश विपरीत। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजा। भारतीय सब वस्तु ही, सो ये हाय घिना। कवि प्रेमधन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है। वे अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकुचित महसूस करते हैं तथा स्वदेशी वस्तु देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल। हाटन में देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल। जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढीली। देश प्रम्बद करिहिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। कवि कहते हैं कि भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं। भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए। देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है। देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं ढुलमुल विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है। दासवृत्ति की चाह चहु दिसी चारहु बरन बढ़ाली। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार वालों से देश की सुरक्षा का आशा करना कितना हास्यपद है, क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं।